हेलो स्टूडेंट्स, हम अब पढ़ रहे हैं सी टोकन्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सी टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सी टोकन्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सी टोकन्स बोलते हैं। सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टोकन्स बट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हैज़ 6 टाइप ऑफ टोकन्स। ठीक है, सी में कितने होते हैं? टोकन्स होते हैं, मतलब कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, मतलब जो सी है ऑलमोस्ट उसका बेस इसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें उसमें क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे से छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सी टोकन्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारे पास कीवर्ड्स। एक तो आते हैं कीवर्ड्स, जो कि हमारे पास 32 कीवर्ड्स है, जो कि रिजर्व वर्ड्स है हमारे पास, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या आते हैं? आइडेंटिफायर्स आते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है कॉन्स्टेंट। हमारे कॉन्स्टेंट जो वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कॉन्स्टेंट्स रहती है, जिन वैल्यूज़ में हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में स्पेशल सिंबल आते हैं, जैसे कि ब्रैकेट हो गई, ये ब्रेसेस हो गई। उसके बाद में ऑपरेटर्स आते हैं, ये ऑपरेटर हो गया इंक्रीमेंट का, ये हो गया डिक्रीमेंट का, प्लस माइनस हम। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास स्ट्रिंग्स आते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होता है? जो सिंपल एक वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, कॉमे के अंदर, जैसे कि हेलो हो गया, ABC हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो रहे हैं? हमारे सी टोकन्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास आता है सी टोकन्स में क्या हो गए? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हो गए? जो कि रिजर्व वर्ड्स हो गए, जो कि हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में पहले से ही हम उसको रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, जिसको हम कीवर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, दैट हैव स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। पहले से ही हमारे पास प्री डिफाइंड मीनिंग है इनका, क्योंकि ये सी ने रिजर्व कर रखे हैं, मतलब सी का इसके ऊपर अधिकार है। जैसे कि एक तरह से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वैसे ही सी ने क्या कर रखे हैं? कीवर्ड्स को रिजर्व कर रखा है। ठीक है, तो ये कौन कौन से देखो यहाँ पे? ऑटो, डू, गो टू, साइंड, अनसाइंड, ब्रेक, डबल, केस, कैर, कॉन्स्टेंट के लिए कॉन्टिन्यू, डेफिनेट, एल्स, एनम, एक्सट्रीम, फ्लोट, फोर, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट। ये सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप एग्जाम्पल्स में कुछ वर्ड्स लिख सकते हो कीवर्ड्स में, लेकिन कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप क्या लिखोगे कि 32 हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर, जो सी लैंग्वेज, सॉरी कंप्यूटर ने नहीं, जो हमारी सी लैंग्वेज है उसने पहले ही रिजर्व कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट। देखो, जो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल्स है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें मैं इसको लिंक दूंगी आपको एक वीडियो का। ठीक है, अगर आपका मन हो तो आप वीडियो देख सकते हो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। वैसे सेम ही होंगी, बट फिर भी अगर आपका मन हो थोड़ा और जानने का, तो देखो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट हो गया जो चीज़ मतलब कि स्टे रहे। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसमें चेंजेस ना हो, हम उसको कांस्टेंट्स बोल सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या आता है? इंटीजर आ जाता है, रियल आ जाता है। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग हो जाती है। सिंगल कैरेक्टर में ABC हो जाएगा। स्ट्रिंग में जैसे अभी हमने देखा हेलो, ठीक है, उसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं। हमने ABC देखा है, अभी स्ट्रिंग में बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, उसके बाद में आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या होगा? इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स दे आर ऑफन रेफर्ड कोलेक्टिवली एज न्यूमेरिक टाइम कांस्टेंट। उसके अंदर देखो क्या हो गया? इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। अब देखो, कोई भी अगर हम नंबर ले रहे हैं, कोई भी डिजिट ले रहे हैं हम, ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया, तो कम से कम एक नंबर तो होगा ही, जब कुछ डिजिट तो लेनी ही पड़ेगी हमें। इसने यही बोला है कि कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होता है? कोमाज एंड ब्लैंक्स कैन नॉट बी इंक्लूड विद इन द कांस्टेंट। हमें इनको क्या करना है? इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ई की पावर में हम कुछ भी लेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट हम क्या करते हैं? इंटीजर में कंटेन नहीं करते हैं। ओके, फोर्थ क्या है? द कॉन्स्टेंट कैन बी प्रिसीड्स बाय अ माइनस साइन एंड प्लस साइन डेफिनेट। इस मतलब इसने ये बोला है, अगर किसी के आगे प्लस साइन है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, माइनस है तो नेगेटिव, और किसी के आगे कुछ भी साइन नहीं है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ये बात आपको पता है पहले से ही। ठीक है, तो सिंपल सी बात इसने बोल रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या लेके चलते हैं हम? डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर में देखो, ये प्लस माइनस दोनों के इसने ले रखे हैं फ़िलहाल। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रियल कॉन्स्टेंट्स के बारे में।
ठीक है। रियल कांस्टेंट में देखो इसमें डेसिमल पॉइंट्स ले रखे हैं इसने, ठीक है। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ये तो हमें पता ही है, 1 डिजिट तो हो गई। इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट तो ज़रूरी होगा इसमें। इट कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। नो साइन प्रीसीड इट इज़ अज्यूम टू बी पॉजिटिव, कोई साइन नहीं होता है तो उसके आगे वो क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रखा है कैरेक्टर कांस्टेंट, क्या रखा है यहाँ पे, पूछ रखा है कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। MDU 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अब ढंग से पढ़ लेना। एक कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट और अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल क्वेश्चंस मार्क्स, ठीक है। देखो भाई, इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के बीच में ए हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में पूरा वर्ड होगा, जैसे ग्रीन हो गया, हेलो हो गया, ये हो गया, वेल डन हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम एक एक कैरेक्टर है, और इसमें देखो डबल डबल हमारे पास डबल कॉम में हम लगा रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट कंटेन्स ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर, ठीक है। वाइट स्पेस भी इसके अंदर हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में भी। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग प्रोग्रामिंग एलिमेंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस, एरे एटसेट्रा। दे आर डिफाइंड बाय द यूजर। द आइडेंटिफायर शुड बी गिवन relevant and meaningful name so that the program can be easily understood। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। जैसे कि आप लोगों का किसी का भी कुछ भी नाम है, तो आपका जो आइडेंटिटी कैसे करते हैं हम उसको, उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी नाम देता है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स को, एरेज को, ठीक है, जो डिफाइंड करते यूज़र के द्वारा जो नाम दिए जाते हैं। उसके बाद में आ गया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है, ये डाटा आइटम्स होता है एक तरह का, हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जो वेरिएबल्स होते हैं वेरी कर सकते हैं वो, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो चेंज हो सकती है, किसके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के ड्यूरिंग। इफ़ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट हैज़ अ वैल्यू से 9, इट मे हैव अनदर वैल्यू से 15 एट एनी अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यूज़ वेरी होती रहती है, ठीक है। कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज किसकी कैन चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट की चेंज नहीं होती है, बट इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, देन हमने पढ़ लिया आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, हमने सी टोकन्स के बारे में पढ़ लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।